कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब आज होगा। हरीपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, मियांवाली और मुजफ्फरगढ़ में तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाएंगे। 2792 पोलिंग स्टेशन में से 408 इंतहाई हसास और 1032 हसास करार। सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का हुक्मनामा जारी। सिक्योरिटी के लिए 20,000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात। कई मकामात पर अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का फ्लैग मार्च। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेलवेज़ की प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास में कहा, रेलवे मंसूबों पर कानूनी और माशी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। वज़ीर आज़म ने रेलवेज़ की बहाली और अपग्रेडेशन पर वज़ीर रेलवे और उनकी टीम को सराहा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका। जल्द ही मज़ीद 11 ट्रेन को आउटसोर्स किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के बायस 8 अरब 50 करोड़ रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्के है। 2 कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन की आउटसोर्सिंग भी हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि उन्हें वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है, सियासी इखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। इल्ज़ाम लगाया है तो साबित भी करें। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफ़ा दे सकती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट में सामने आई मईशत की बेज़ाब्तगियों पर तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट में है कि सरमायाकार सरमायाकारी से इसलिए डरता है कि जुडिशल इदारे करप्ट हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकार डरता है कि मुल्क में निज़ाम करप्ट है। IMF मुल्क के निज़ाम में शफाफियत का मुतालबा करता है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा, हुकूमती नुमाइंदे इस रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का अमन की खातिर वफाक के साथ मिलकर चलने का ऐलान। वाना और इस्लामाबाद हमले की मजम्मत। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जो भी हमारे जवानों को शहीद करे वो दहशतगर्द है। अमन की खातिर वफाक का साथ देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सुहेल आफरीदी ने कहा, नज़रसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। पार्लियामेंट और वफाकी हुकूमत समेत सब मिलकर मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। सुहेल आफरीदी ने NFC मीटिंग की दावत ना मिलने का शिकवा किया। बोले, हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। वफाक को खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट की दावत देते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाक खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे लेकिन सूबे के वाजिबात भी दे। इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन सूबे के अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा, वो बानी PTI की रिहाई के लिए किसी से राबते में नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भी शिकवा। कहा, कौमी असम्बली गए, दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी वफाक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का साथ देने का कहा है। सूबे की तरक्की के लिए वफाकी इदारों का साथ दें। खैबर पख्तूनख्वा वफाक के बगैर नहीं चल सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन है तो फिर अफगान बाशिंदों को वापस जाना चाहिए। अफगान महाजरीन के मामले पर KP हुकूमत सियासत कर रही है। मौजूदा निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं। 26वीं और 27वीं तरमीम को मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा के दूसरे दिन खवातीन सेशन से खिताब। कहा, ठेकेदारी निज़ाम के तहत काम करने वाली खवातीन को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग खवातीन के हुकूक की बात नहीं करते। इससे पहले इज्तिमा से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने मुतालबा किया कि पंजाब में जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। 2015 से अब तक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। ये गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब की बात कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हर UC में हॉर्स ट्रेडिंग होने लग जाए।
मार्का हक में भारतीय फजाइया के राफाल तैयारे गिरे थे। फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी फजाइया की महारत का एतराफ़ कर लिया। कहा पाकिस्तान की फजाइया भारत के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बजाय पाकिस्तानी फजाइया की बेहतर सलाहियत है। रफाल तैयारे के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि उसे मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तान ने सूरत हाल को बेहतर तरीके से हैंडल किया। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम का शदीद रद्द अमल। भारतीय फजाइया के सरबरा एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को ओहदे से फौरी हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा फजाइया के सरबरा के फिल्मी अंदाज के बयानात का यही नतीजा निकलता है। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने भारत की तौहीन है। जंग में पाकिस्तान की कामयाबी से मुताल्लिक अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद भारतीय वजीर आजम को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने तेजस तैयारा गिरने का मलबा अमरीका पर डाल दिया। न सिर्फ अमरीकी फ़ज़ाई कंपनी को हादसे का जिम्मेदार करार दिया, बल्कि अमरीकी हुकूमत पर भी दिफाई साजो सामान की फराहमी में ताख़ीर का इल्ज़ाम धर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला बनू में मुश्तरका ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। बनू रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज के फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ भी मुख्तलिफ ऑपरेशन। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी, बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा खवारिज के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ कौमी सलामती को मज़ीद मजबूत बना रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा फितनाल हिंदुस्तान और उनके सहूलतकारों को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का कहना है कि बन्नू में दहशतगर्दों ने CTD पर हमले की कोशिश की। दहशतगर्दों से 7 घंटे मुकाबला हुआ, जिसमें 8 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए 8 दहशतगर्दों में 2 इंतहाई संगीन जराइम में मुलविस थे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा बन्नू और लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन में 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। दौरान ऑपरेशन मकामी आबादी ने बड़ी मदद की। जजेस ट्रांसफर केस। दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने वफाकी आईनी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील मुकर्रर किए जाने को चैलेंज कर दिया। केस वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंट्रा कोर्ट अपील 27वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी अदालत मुंतकिल की गई है, जबकि 27वीं तरमीम आइन के बरखिलाफ है। मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया तीनों 1973 के आइन के तहत कायम की गई। ये आइन के तहत तीनों सतून हैं। आइन में इख्तियारात की तकसीम और हुदूद वाज़ेह हैं। आइन में तरमीम का इख्तियार अदलिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे पहले वफाकी आइनी अदालत में जजेस ट्रांसफ़र केस की इंट्रा कोर्ट अपील पीर को समाअत के लिए मुकर्रर है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आईनी अदालत के क़याम की हिमायत का ऐलान। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि कुछ सियासी धड़े कानूनी कम्यूनिटी में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनासिर बयानात जारी करते हैं जो जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से होते हैं। गैर मुंतखब अफराद के बयानात की सख्ती से मजम्मत की जाती है। इनफरादी या अक़लियती बयानात पूरी कानूनी बरादरी की नुमाइंदगी नहीं करते। नई तरमीम के तहत सूबों की मसावी नुमाइंदगी, आइनी और सियासी मामलात की समाअत मुमकिन होगी। अवामी मुकदमात बर वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर किए जा सकेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बुशरा बीबी को भी बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। वज़ीर आला KP 7 मरतबा बानी PTI से मुलाकात के लिए गए। मुंतखब वज़ीर आला को रोक कर सूबे की तजलील की जा रही है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें कराने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आला पंजाब कभी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल सुप्रिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के ख़त पर जवाब में आज़म बुखारी ने कहा, सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। सुहेल आफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमों के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। ट्राई नेशन सीरीज के मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 128 रन बनाए। लियान आगे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला जिम्बाब्वे से होगा। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। असद इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने पंकज अडवाणी और ब्रजेश दामानी की टीम को हराया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स में 7वां स्ट्रेटेजिक डायलॉग। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कैलस ने डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। जामे और मुस्तकिल शराकतदारी मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। GSP+ को पायदार तरक्की, रोजगार और बरामदात में इजाफे का जरिया करार दिया गया। एक और बयान में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान की समंदरी पट्टी जोग्राफियाई अहमियत की हामिल है। कराची से गवादर तक पाकिस्तानी बंदरगाहें वस्ती एशिया को आलमी तिजारत से जोड़ने के दरवाजे हैं। एक खित्ते में रुकावट पूरे आलमी निज़ाम को मुतासिर ना करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने समंदरी सलामती और माशी तरक्की को एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम करार दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत बच्चों से बदसलूकी के केसेस को इंतहाई संजीदगी से ले रही है। सिंध वाहिद सूबा है जिसमें बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ से बचने की तरबियत दी जाती है। बच्चों के स्कूल ना जाने की वजूहात में गुर्बत भी शामिल है। सरकारी स्कूल्स का मयार बेहतर बनाने के लिए मुकाबले के इम्तिहान के जरिए नए टीचर्स भर्ती किए हैं। कम उम्री की शादी के हवाले से सिंध में कानून मौजूद है। सत्ताईसवीं तरमीम के खिलाफ कराची में वकला कन्वेंशन इख्तलाफात का शिकार। एक ग्रुप ने कन्वेंशन का ऐलान किया, दूसरे ने मनसूख कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बाहर कन्वेंशन के हामी वकला के पुलिस एहलकारों से हाथापाई, एक दूसरे को धक्के दिए। वकला का 24 नवंबर को अदालतों के बॉयकॉट का ऐलान। वकला रहनुमाओं का कहना है कि 27वीं तरमीम के खिलाफ कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले वकला से पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की। DIG असद रजा का कहना था कि हाई कोर्ट के बाहर पुलिस अफसर के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया गया, जिस पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट और बार्स को लिखा जाएगा। कानूनी कार्रवाई के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की सेक्रेटरी जनरल D8 बराए इक़्तिसादी ताउन से बाकू में मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। कहा, फेक न्यूज़ पर मुकम्मल कंट्रोल के बगैर D8 ममालिक का मुश्तरका बयानिया मजबूत नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसर हिकमत अमली के तहत फैक्ट चेकिंग का निज़ाम वज़ा करना ज़रूरी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची शहर में गलियां दुरुस्त करने के लिए 10 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। वो जमात इस्लामी के नहीं हैं कि पैसे अकाउंट में रखें और ख़र्च ना करें। वो टाउन्स चेयरमैन से कहेंगे कि फोकस मीनार पाकिस्तान पर ना रखें। इवेंट लाहौर में हो रहा है, क्रेनें यहाँ से जा रही हैं। नईमुर रहमान वहाँ चले गए, तस्वीरें आज भी यहाँ लगी हुई हैं। वो समझते हैं कि जमात इस्लामी को शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। फैसलाबाद धमाके की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। गुज़िश्ता रोज़ फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक 13 अफराद की तदफीन कर दी गई। जुमे को मलिकपुर के इलाके में मुबैना तौर पर गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री की इमारत धमाके से गिर गई थी। हादसे में 20 अफराद जाँ बहक हुए थे।
दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे के हादसे के बाद इमाराती एविएशन हुक्काम और अस्करी माहिरीन ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कंट्रोल कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। फ्लाइंग रूल्स की खिलाफ वर्जी और भारतीय तैयारे की बुलंदी से मुताल्लिक तफ्तीश जारी। फ़ज़ाई करतब की 300 फीट बुलंदी लाजमी थी। क्या भारतीय तैयारा 300 फीट की कम अज़ कम ऊंचाई से नीचे आया था? भारतीय जंगी तैयारे में मुमकिन तकनीकी खराबी पर भी तहकीकात का आगाज़। एयर शो के आखिरी रोज़ भारतीय तेजस तैयारा गिर कर तबाह और पायलट हलाक हुआ था। इसराइली फ़ौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली तैयारों, ड्रोन्स और टैंक्स की गजा शहर रफा खान यूनुस में बमबारी। 22 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से अब तक 330 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास ने खबरदार किया है कि काबिज़ इसराइली जंगबंदी माहिदा ख़त्म करने का इरादा रखता है। अमरीका और बैनुल अक़वामी सालिसकारों से इसराइल से माहिदे की पासदारी करवाने का मुतालबा भी किया। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला, फ़लस्तीनियों की गाड़ी को आग लगा दी। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज का गाड़ी पर गाइडेड मिसाइलों से हमला, एक शख्स जाँ बहक। पाकिस्तानी निजात कनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद से सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन शाहजेब खानज़ादा की टोरंटो में मुलाकात। सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में कनाडा की हुकूमत की तरफ से शाहजेब खानज़ादा को ऑफिशियल सर्टिफिकेट पेश किया गया। इकरा खालिद ने बतौर राइटर जियो टेलीविज़न के मकबूल ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 के ज़रिए ख़वातीन के हुकूक़ को उजागर करने पर शाहजेब खानज़ादा की काविशों को सराहा। ब्रॉम्पटन के मेयर ने भी शाहजेब खानज़ादा को निशान शहर का एजाज़ दिया। IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप के पहले रोज़ 6 मैच खेले गए। पाकिस्तान ने सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को 3 रन से हरा दिया। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज़, अमरीका और श्रीलंका कामयाब रहे। नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स फाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला आज बांग्लादेश से होगा। सेमीफाइनल में सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी थी। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लाहौर कलंदर्स से मदद लेगी। लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव समीन राना का कहना है कि नीदरलैंड्स के प्लेयर ट्रेनिंग के लिए लाहौर पहुंच गए हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार किया है। 10 रोज़ा प्रोग्राम में नीदरलैंड्स के क्रिकेटर्स को लाहौर कलंदर्स ट्रेनिंग में मदद देगा। समीन राना ने कहा कि जिम्बाब्वे, नामीबिया और यॉर्कशायर के बाद एक और टीम ने लाहौर कलंदर्स पर एतमाद किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने बर्नले को 2-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से पेड्रो और फर्नांडेज ने गोल स्कोर किए। लीग में आर्सेनल पहले, मैनचेस्टर सिटी दूसरे और चेल्सी तीसरे नंबर पर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पहली सिंध ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के वैलोरेंट गेम का टाइटल गेम थ्योरी टीम ने जीत लिया। काउंटर स्ट्राइक 2 का टाइटल टीम लीजन ने जीता। वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इनेकाद बिलावल भुट्टो जरदारी का विजन है। फातेह टीम्स को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। काउंटर स्ट्राइक 2 का फाइनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची में 2 रोज़ा 10वें अदब फेस्टिवल का आगाज़ हो गया। माहौलियाती तब्दीली समेत मुख्तलिफ सेशंस हुए। द फ्यूचर ऑफ लर्निंग सेशन में तालीम के मौजू पर गुफ्तगू हुई। महफिल मुशायरा, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, इंग्लिश, सिंधी और उर्दू ज़बान के अदीबों को अवार्ड्स देना भी फेस्टिवल में शामिल। चीफ ऑर्गेनाइज़र अमीना सैयद का कहना है कि अदब फेस्टिवल में बच्चों के खास सेशन शामिल हैं जिनमें किताबों से मोहब्बत उजागर की जाएगी। और जियो जंग ग्रुप के इश्तराक से आज कौंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। थिएटर ड्रामा पेश किया गया। फन मुसव्वरी की क्लासेस मुनक़िद की गईं। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने सुरों का जादू जगाया।